आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज हम आपको बता रहे हैं कर्जा किस प्रकार कर्ज मुक्त हो सकते हैं। कर्जा एक ऐसी चीज़ होती है, कर्जा कहो, ऋण कहो, उधार लेकर आदमी कर्जा लेता है, मजबूरी में लेता है, किसी कारणवश कर्ज लेता है, और जब कर्ज चुकता नहीं है तो आदमी दिन ब दिन अंदर से अंदर टूटने लगता है। और ये कर्ज आम इंसानों को भी नहीं, बड़े बड़े सेठों को, करोड़पतियों को भी होता है, लेकिन वो कर्ज बताते नहीं। कर्ज में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके जो इनकम के सोर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो कर्ज से मुक्त होने के लिए सबसे आसान और सबसे आसान टोटका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारे द्वारा परीक्षित है, हमने इसको अपने तरीके से किया है, रिजल्ट देखे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट हमें तो प्राप्त हैं, आपको भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब आपको कर्ज से मुक्त होना किस प्रकार है, उस चीज़ को ध्यान से सुने और समझें। सर्वप्रथम ये जो रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन अर्थात राखी पूनम, सावन महीने की पूर्णिमा, तो रक्षाबंधन की रात्रि अर्थात पूनम की रात्रि से 1 और 2 दिन पहले अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा की तिथि सावन के महीने में आपको एकांत में रहकर, चाहे मंदिर में कीजिए, चाहे घर में कीजिए, या अपने हाथ से शिवलिंग बना के कीजिए, जंगल में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा करनी है। वो भी रात्रि के 11 से 1 बजे तक। ये 2 घंटे की ही पूजा है, छोटी सी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। शिवलिंग बनाकर या शिवलिंग सामने मौजूद है, वहाँ बैठकर वहाँ पर ऊन के कंबल से, गरम कंबल से आसन पर बैठकर आसन को प्रणाम करके सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो और मेरी ये पूजा सफल हो जाए। यह करके दूध, दही, घी, गंगा जल, चरणामृत आदि जो भी आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे, शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद 108 बील पत्रों, 108 बील पत्र के पत्ते लेने हैं, उन पर लाल कुमकुम से अष्ट जो यक्षिणी होती है, 8 प्रकार की यक्षिणी होती है, उनमें से उन अष्ट यक्षिणों के मंत्र से बिंदी यानी तिलक लगाना है बील पत्रों के पत्तों पर, 108 पत्तों पर। फिर वही 108 पत्ते उन्हीं या अष्ट यक्षिणियों के मंत्र को जप करते हुए, दोहराते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये क्रिया आपको मात्र 3 दिन करनी है और पूर्णिमा की रात्रि हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, हे आशुतोष, हे महाकाल, हे भूतनाथ, हे अघोरेश्वर, हे चंद्रशेखर, हे आदिनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, हे शिव शंभो, हे शिवोहम, हे सोहम, हे सर्वेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देव के देव, हे महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम।
हे महादेव मुझे कर्ज से मुक्त करो। हे महादेव आपकी कृपा से अष्ट यक्षिणी मुझे कर्ज से मुक्त करे। ऐसा आपको 3 दिन तक पूजा करनी है और अंतिम समय प्रार्थना करनी है महादेव से कि महादेव उनकी कृपा से यक्षिणी हमारे जीवन में आए और हमें कर्ज से मुक्त करे। अब इसमें यक्षिणियों के मंत्र की बात रही कि वो कैसे प्राप्त करेंगे आप, तो उसके लिए आपको अपने आसपास जानकार विश्वास पात्र ब्राह्मण देवता, भगत, ओझा, तांत्रिक, अघोरी, साधु, संत, नाथ जी, जो भी आपको विश्वास लायक लगे, विश्वास पात्र लगे, उनके चरणों में जाकर प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे अष्ट यक्षिणियों के मंत्र प्रदान करें। और उस मंत्र, जो मंत्र वो आपको प्रदान करे, उसी मंत्र के द्वारा अष्ट होने चाहिए यक्षिणियों के मंत्र अष्ट। आपको टोटका करना है या पूजा करनी है। आप स्वयं देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीनों में धीरे धीरे आपका कर्ज अपने आप उतरने लगेगा। आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे। एकदम कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, मगर होगा, हर हाल में होगा। ये आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका समर्पण, आपकी प्रार्थना के अनुरूप आपको फल मिलेगा। मगर फल मिलेगा हर हाल में। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, खुद करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए आप ये 3 दिन तक भगवान शिव की बिल पत्रों से, 108 बिल पत्रों से भगवान शिव की आराधना करें और अष्ट यक्षिणियों की कृपा प्राप्त करें। अंतिम बात ध्यान योग रखने हैं कि हर मंत्र हर इंसान के लिए नहीं होता। हर इंसान का अपना खुद का अलग मंत्र होता है। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सबके लिए सुलभ हैं, जैसे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। कई ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो सबके लिए होते हैं। मगर कर्ज मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र होता है अष्ट यक्षिणी का, जो आप जिससे इस मंत्र का दीक्षा लेंगे, इस मंत्र का ज्ञान लेंगे, वह उसके ऊपर है कि वो आपको कौन सी यक्षिणी का कौन सा मंत्र प्रदान करे। सही ढंग से आप ये क्रिया कर लेंगे तो आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। आगे बाबा भोलेनाथ की मर्जी। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।